हमारे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक पहुंचाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ओम में भी आप सभी का स्वागत है। आप अपने अपने क्षेत्र से चल के यहाँ आए हैं, उसके लिए साधुवाद। ये ट्रेनिंग पूर्णतः सीखने के लिए है और लास्ट जो सेशन है पोस्ट टेस्ट का है। जो आपको बताया गया है उसके आधारित कुछ क्वेश्चन होगा जिसको बताया जाएगा। उसमें ये नहीं समझना है कि वो आपको नीचे करने के लिए है, ये आपको उत्थान की ओर ले जाएगा। ठीक है, कुछ टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट टेस्ट है, उसका भी कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। प्रयास कीजिए, उसको देने का प्रयास कीजिए ताकि आप जितना सजग होइएगा, जितना बेहतर होइएगा, उतना आप अपना क्षेत्र में सफल होइएगा। कहा जाता है कि आप युद्ध लड़ने गए हैं और आपके पास अगर सही से औजार नहीं हो तो आपका कमजोरी दिखता है। तो वही सारा चीज़ को लेके सारा चीज़ बताने के बाद पोस्ट टेस्ट होगा। तो आज का विषय जो है मुख्यतः डायबिटीज के ऊपर है, मेंटल हेल्थ के ऊपर है, प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे करवाया जाएगा योग। ठीक है, ओल्ड एज होम, ओल्ड एज जिनका है, ठीक है, उनको कैसे करवाया जाएगा। और इंटरनेशनल योगा डे में जो प्रोटोकॉल है उसको करवाया जाएगा। और लास्ट सेशन पोस्ट टेस्ट है। तो क्या अच्छा लगेगा। अभी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग सीखने के लिए पूरी एकाग्रता मेरे तरफ होगी, कुछ लोगों का ध्यान कहाँ होगा, पता नहीं घर पे मेरा बच्चा रो रहा है, पता नहीं मेरी सासू माँ तो कहेंगी गुस्सा हो जाएंगे, टाइम से पहुँच पाऊंगी या नहीं। मतलब तमाम थिंकिंग आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलते रहते होंगे जो ब्रेन के अंदर में आपके कचरा पैदा करते रहते हैं दिन भर। तो वैसा ही कचरा के कारण मेरा शरीर भी अस्वस्थ हुआ। सबसे पहला तो 2007 में मुझे घुटने की परेशानी आ गई, ये घुटने का ऑपरेशन आ गया, मुझे बोलेग हो गया और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो डॉक्टर के पास जाता था जो हमारे डिपार्टमेंट में, तो बोलते थे थोड़ा वजन कम कर लो। अब कितना वजन कम कर ले सर, इतना ही कम है। 69 kg का था, आज भी मैं 69 kg का ही हूँ, न ज्यादा होता हूँ न कम होता हूँ, सेम मेरा वजन वैसा ही बना हुआ। तो मेरा वजन थोड़ा कम कर लो, वजन तो कम हुआ नहीं, घुटना का दर्द बढ़ता ही रहा। दवा कुछ दे देते थे, पेन किलर, कैल्शियम, विटामिन D3। 2007 की बात बता रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट का दर्द बढ़ता रहा, फिर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जब बहुत थक गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चला गया, तो आज से 10 साल पहले जब मैं आ गया रिटायरमेंट, बोला कि अपने एड़ी पंजे पे मैं नौकरी मुझे करनी है, मैं किसी की बात नहीं सुनता, किसी की उंगली दिखाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो फोर्स में भी ऐसा है कि नौकरी करो तो शान से करो, नहीं तो वरना छोड़ दो। तो मैं भी अपनी नौकरी करता था, मैं वेट लिफ्टर था, वजन उठाता था, ये मेरी कमी थी। मेरा एक गलती क्या मुझसे हुआ कि मैं वजन बहुत ज्यादा उठाना था, शरीर का वजन तो जो था सो था, केजी वजन लेकर के ऐसे उठता था और ऐसे करके बैठ के और उठाता था, यहाँ नहीं होती। उसकी वजह से हमारे कार्टिलेज घिस गए। अब इसका इलाज कहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, पेन किलर लिखेंगे, विटामिन D3 लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे, इस प्रकार की समस्या। तब घुटना दर्द हो गया, चलने लगा मैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। हकीकत बात बता रहा हूँ आप लोग को, समझ लो। जब ऐसे ऐसे चलने लगा तो यहाँ एसन यादव है डॉक्टर, माँ राम प्यारी हॉस्पिटल रांची में गया। घर वालों ने जबरदस्ती भेजा कि नहीं जाओ वहाँ दिखाओ। वहाँ गए, डॉक्टर साहब मेरा पैरे देखते बोले अरे आपको तो गोल ले गए, आपको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फिर भी जांच करा लो। फिर जाके एक्सरे कराए, 225 एक्सरे मेरे घर में पड़े हुए हैं। एक्सरे देखा, बोला आपको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर में आके बोला डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला, बोला दिल्ली जाओ, चूंकि सबका विश्वास वही है, जाओ डॉक्टर। मैं बोला कुछ नहीं करेगा, इसका यही इलाज नहीं है माँ, इसका। घर में माँ को भी समझाने की कोशिश किया, नहीं तू जाएगा बेटा, पैसा मैं दे रहा, तू जा। वहाँ गया, वहाँ भी जांच करवाया, वहाँ के भी डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मेरा दिमाग किया कि साला जो चल उड़ रहा हूँ थोड़ा सा लगड़ा उड़ा के, वो भी साला कहीं अपाहिज न बन जाओ। तो फिर मैं योग और आयुर्वेद के अंदर में जानकारी भी किया, एक प्रकार से रिसर्च कह सकते हैं कि अपने पैरों को कैसे चलाना है। मैंने किया कि चलो आज योग करेंगे तो आज चलेंगे, कल योग करेंगे तो कल चलेंगे, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराएंगे। और आज भी नहीं चलाता हूँ, जंप करता हूँ।
आप लोग देखते होंगे, जिनको बता दिया उनको समझ में आ गया कि गुरुजी को तो घुटने में परेशानी है, लेकिन मुझे विश्वास अपने अवचेतन मन तक हो गया कि मैं अपने पैर का बोध एक भी ठीक करूंगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी मात दूंगा। रोज योग करूंगा जितना कर सकता हूं, रोज। गुरुदेव जी जानते हैं हमारे बारे में, मेरे योग कक्षा में जितना एक्सरसाइज योग प्राणायाम होता है शायद किसी कक्षा में होता है। और मैं किस लिए करता हूं? क्योंकि मैं करता हूं, सबको कराता भी हूं। जैसा कि अभी आनंद साई सर ने भी ये बात बोला था कि आप खुद से अपने इलाके में योग करो, अपने लिए करो। क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करिए एक बार। आप नहीं सहमत हैं क्या? पीछे से ऐसे ऐसे, अरे एकदम दोनों हाथ उठना चाहिए। सहमत है? सभी लोगों को योग करना चाहिए। योग से जुड़े हैं तो निरंतरता होनी चाहिए। पहले मैं स्वस्थ, सब दुनिया को स्वस्थ करें। ठीक है, करेंगे योग, शुगर खत्म हो जाएगी। अरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? चांस दिया जाएगा आप लोग को। अरे इसमें है, अरे पोस्ट टेस्ट है, आपकी टेस्ट ली जाएगी लास्ट में कि आपने सीखा क्या, बता दीजिए। ठीक है ना? तो आप लोग समझ गए। हमारे ब्रेन का सिस्टम भी देखिए, डायबिटीज का भी हो रहा था और इस साथ ही साथ हमारा ब्रेन का भी पाठ चल रहा था कि हम अपने मनोविकार को कैसे दूर करें। और आप लोग सूझ ज्ञान करते रहे। देखिए हमारे बहुत सारे योग शिक्षक और शिक्षिकाएं जो करना चाहते हैं अपने लिए योग, वो लोग सूक्ष्म व्यायाम का सहारा लेकर के अपने योग कर रहे हैं। देख लीजिए, अमित जी भी कर रहे हैं, इंद्रदेव जी भी कर रहे हैं, अमर जी भी कर रहे हैं, उधर सुरेंद्र जी भी कर रहे हैं, इधर और लोगों का नाम मैं नहीं जान रहा। सब लोग तो अपने पैर हाथ को हिलाते रहिए, क्योंकि अपना शरीर हिलता रहेगा तो सारे अंग जगे रहेंगे। सबको जगाते रहना, सोने नहीं देना। तो सबसे पहला परेशानी आप लोगों ने सुन लिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस का कहानी। और हमारा अभी डॉक्टर के पास जाए, ऑपरेशन कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ऑपरेशन कराने के पक्ष में नहीं हूं। इसलिए योग में ये कहा गया है कि कार्टिलेज बनती है। मैंने ये भी देखा कि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कार्टिलेज फिर से बनेगी, फिर से हमारी कोशिका जीवित होगी। इस आशा पे मैं ऑपरेशन नहीं करा रहा हूं कि आज नहीं तो कल बढ़िया होगी। आज हमारा 50% ठीक है, 60% ठीक है, 40% को मैं कल ठीक करूंगा। अब कल का सोच के आज क्यों इसको बिगाड़ू? आज का कोर्टिसोल क्यों बढ़ाओ कि कल पता नहीं हमको ऐसे आना पड़ेगा क्लासेस। अरे आना पड़ सकता नहीं है, लेकिन हम ये सोचेंगे तो आज ही बीमार हो जाएंगे, आज से ही हम लंगड़े हो जाएंगे। तो कल क्या सोचते ही नहीं। कल किसी ने देखा, लेकिन ये बात अवचेतन तक पहुंचाना है। कितने लोगों को मालूम है जो मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का, ये आप लोग को समझ में आ रही है? कुछ आपको समझ में आ रही है और किन्हीं को समझ में आ रही है? और चेतन क्या है, चेतन क्या है और चेतन क्या है नहीं जानते तो समझ लीजिए। देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा अवचेतन वो उपजाऊ मिट्टी है जिसके अंदर जैसा बोदोगे वैसा ही काट लोगे। धान रोपे हो तो धान काट लोगे। और ये कहावत भी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला। क्या बोले सर, जरा सा एक बार बोलिए। जैसा कीजिएगा वैसा ही होगा, जो लगाइएगा वही ना होगा। मतलब कि जो बोओगे वही तो काटोगे। तो मन में विचार जैसा करोगे वैसा ही तो आपके होंगे, आपके मन में होंगे। योग करने से होता क्या है? हमको तो दवाई खाने से होता है, तो दवाई खाने से ना होगा, फिर तो योग करने से नहीं हो सकता है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे करना है। तो वो उपजाऊ मिट्टी की कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती भी किसकी है? हमारा चेतन मन की भी गलती हम नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा भरोसा जैसा भौतिक देखता है किसी वस्तु को, अब हम देख लिए कि ये गोरे हैं तो मैं गोरे कहूंगा। मेरा मन काला कह ही नहीं सकता कि ये काला है। तो यही मन मेरा चेतन मन है। हमारा विश्वास ही नहीं करता। जिसके हाथ नहीं उठते बोलते हाथ तो उठेगा ही नहीं।
वो आगे देता ही नहीं कि उठा भी सकते। अगर किसी ने अगर इस पास को मना दिया और चेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, तो उसके हाथ भी उठ जाएंगे। कोई रोग है तो वो खत्म भी हो जाएंगे, क्योंकि मन में जैसा विचार करेंगे, विचार रूपी बीज को उस उपजाऊ मिट्टी में आप बो दो, सिर्फ बो दो। और बोने का समय क्या होगा? अरे बोलते हैं ना कि जेठ में ये रोपना, सावन में ये रोपना, भादों में ये रोपना। अरे होता है कि नहीं होता है? उसी तरह जो ये बीज है हमारा अवचेतन का, इसको भी मिट्टी में कब रोपना? जब सोने जाना। जब सोने जाना तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये आधी निद्रा में रहता है, अपने बेहोश रहता है, नशे में, क्योंकि उसका नींद की आतुर है। और सब कॉन्शियस माइंड जगता रहता है, और उसको जब आधी नींद हो और वैसा विचार आ जाए, ये रोग ठीक हो जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। कल बस सीधे और सीधे चला गया अवचेतन मन को, वो बीज रूप गया और रात भर आपके शरीर का हीलिंग का काम शुरू हो गया। ये योग का काम है। लोग बोलते हैं सवेरे ही योग होता है, मैं कहता हूं 24 घंटा योग होता है, आपके सोने के समय भी योग होता है। तो जैसा बिया रोपोगे, यानी कि कब रोपना चाहिए? अध नींद में, सोने से पहले और जगने से पहले। ये दो टाइम है इस बीज को रोपने का। कौन सा बीज? सकारात्मक वाला। ये रोग अब पक्का ठीक हो रहा है, अब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। और ऐसा ही बीज हमारे इंद्रदेव जी ने भी रोप करके और अपने एक रोग को इन्होंने भी दूर किया, बताएंगे आपको बात। तो एक रोग तो हमारा घुटना का सुन लिए, दूसरा मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी। 2001 में स्वरूप रानी हॉस्पिटल है इलाहाबाद के अंदर, मेरा बोला कि जी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सांसें नहीं ले पाओगे, आपको टॉन्सिल हो जाएगी, आपको ये समस्या हो जाएगी, आपको ये समस्या हो जाएगी, आपको ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। आज भी मेरी हड्डी बढ़ी हुई, अगर कोई देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ हड्डी बढ़ी हुई है, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं, तो मैं क्यों इसको कटवाऊं, क्यों छड़वाऊं? और भस्त्रिका इतना तेज तेज किया कि सब खत्म हो गया और सब कुछ निकल गया। हम अपनी बात बता रहा हूं आप लोगों को। और इसी को साफ करने के क्रम में रबर लेती करता था, जल लेती क्रिया करता था। एक दिन बाथरूम में गया, तेल लेती क्रिया करके, और कैसे मारा? कस करके ऐसा, और ऐसा जब मारा ना तो ऐसा पिट्टो बॉल के जैसा फक से गिरा नीचे जमीन बाथरूम के अंदर। ये सच्चाई बता रहा हूं। वो कहा, वो जो साइनस जो खाली जगह थी, वहां वो एक गेंद के रूप में वो मांस का लोथड़ा टाइप का चीज जमा हुआ है, जो निकल ही नहीं रहा था। डॉक्टर उसी को निकालते हैं ऑपरेशन करके, सर्जरी करके। जो तेल डालने के बाद मैंने तेज प्रहार किया और हमारा चेतन मन बोला साला साफ कर दो, ये पूरा बढ़िया साफ हो जाएगा। और आप वही काम किए, और वो जब गिरा तो उसको लकड़ी से खोद खोद के देख रहे हैं कि है कि वो मांस के जैसा लोथड़ा, और वो हमारे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं भला चंगा आप लोग के बीच में, ठीक है। तो साइनस भी ठीक हो गए। इसके बाद मुझे साटिका की समस्या आई, और साटिका की समस्या आई तो ऐसा भयंकर, क्योंकि उसका अनुभव वही कर जानता है जिसको हो चुका, क्योंकि डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं होता है, लेकिन दवा लिख देते हैं साटिका है। अब इस साटिका है होता क्या है, ये मेरे से पूछो ना। चला ऐसा बिजली के जैसा तोड़ता है, लगता है कि अब गया गया एकदम इस तरह का पैर का तलवा तक, अब ऐसा खींचता, ऐसा मेरा भी खींचने लगा। और कुछ लोग बोले आप तो योगा करते थे, काहे हो गए? अरे भाई शरीर है, किसी का भी हो जाएगा, कोई भी नस दब जाएगी शरीर का तो हो जाएगा। अब रात भर दिन भर में छटपट अपने घर में करता था। घर वाले बोलते थे डॉक्टर के पास जा, हम बोलते डॉक्टर के पास जाएंगे, हम अपने ठीक करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास योग पर, क्योंकि मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता, लोग ऑपरेशन से कराना चाहता। और डॉक्टर आज के डेट में, पहले क्या L4 L5 की नस नहीं दबती थी, लेकिन आज जिसके मुंह से सुनो L4 L5 की नस दब गई। गर्दन में दर्द नहीं होती थी, आज गर्दन में दर्द हुआ, C4 C5 का नस दब गई, आपके गर्दन के दर्द हो गए, घुटने का दर्द हो गया। यही ज्यादातर समस्या लोगों को आ रही है। तो बात ये समझना है आप लोगों ने, अगर मन में
अचेतन मन में इस तरह की बात दे दिया तो हमारा अचेतन मन तो अपने आप काम कर रहा है। जो दिन रात जो आपके धड़कन चल रही है, श्वास लेने के लिए आपको जरूरत नहीं है आदेश देने का कि सांस लो और छोड़ो। वो प्राणायाम के समय मैं बोलूंगा तो आप लेंगे और छोड़ेंगे। तो मन में हमारा बात उठ रहा था कि फेफड़े में कितनी हवा भर सकते हैं। हमने क्वेश्चन किया था एक चीज, क्योंकि दिमाग में रखना नहीं है, उस कचरे को निकालना। तो कितना लीटर ले सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं? आज हिप्पोकैम्पस में कितने लोग बता सकते हैं? कल ये बात हुई थी और कुछ लोगों ने बताया था, कुछ लोगों ने 300 बताया, कुछ लोगों ने 300 मिलीलीटर बताया। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे फेफड़े में 5 से 6 लीटर हवा भरने की शक्ति होती है, 5 से 6 लीटर। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है उसमें? 100 मिलीलीटर। आप जो अमूमन सांस लेते हैं वो 0.5 लीटर आपके अंदर में लेने की क्षमता होती है, लेकिन आप लंबी गहरी सांस लेते हो तो 5 से 6 लीटर आप अपने अंदर इनहेल कर लेते हो। और जब इनहेल कर लेते हो तो आपके शरीर को निरोग करता है, सारे सेल को ऑक्सीजन मिलती है। आपके ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में हर कोशिका सेव करने को आतुर है। जैसे ब्लड में ऑक्सीजन गया, सब माइटोकॉन्ड्रिया आजा त्वचा वाला अलग, मांसपेशी वाला अलग, किडनी वाला अलग। अब निफ्रो है किडनी के अंदर में जो कोशिका वो क्या है, तो ये आपके सारे काम करते रहते हैं, हमारे जैसा करवा देते हैं सर। सभी लोग बैठेंगे वज्रासन में, सबसे पहले सभी लोग बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। हाँ, ऐसे बैठ जाएं। इससे पहले हम लोग गौमुख आसन करने के लिए बैठेंगे। अभी वज्रासन में अर्धमध्य सेंद्रासन में आ जाइए। अर्धमध्य सेंद्रासन में आने के लिए सिर्फ घुटने को ऐसा करते हैं और दूसरे हाथ से इस प्रकार से रखते हैं और नजर को पीछे की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ इसमें क्या होगा कि आपकी जो हाथ होगी वो जमीन में नहीं लगी होगी, क्योंकि आप लोग सभी योग शिक्षक हैं। तो आपके हाथ कहाँ होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए, इस माइक की जगह। और देखना पीछे की ओर है। अभी ऐसा करने मात्र से ये शुगर के लिए जबरदस्त है, क्योंकि हमारा पैंक्रियाज बहुत अच्छे तरीके से ये सक्रिय होता है और हमारा किडनी भी सक्रिय होता है। तो जो किडनी रोगी है उनके लिए भी ये बेहतर हो जाता है। अभी दूसरा एक आसन करेंगे, गौमुख आसन। कोई भी ऐसा योग शिक्षक नहीं होना चाहिए कि नहीं करेंगे, सभी लोग कर सकते हैं। चलिए, और इसमें देखने वाली क्या बात होती है? सुरेंद्र जी का बहुत अच्छा है। देखिए अमर जी, थोड़ा सा पैर घुटना और चढ़ाइए जरा सा, ये घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए, तो सही तरीका है। कुछ लोग से नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाभ आपको वही मिलेगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होनी चाहिए। देखो गलती से भी गलती ना करेंगे। तो जो पैर ऊपर है वही हाथ को ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे की तरफ से जाएंगे और हुक के जैसा फंसा देंगे अपने हाथों को। ये था गौमुख आसन। तो गौमुख आसन का भी, गौमुख आसन से क्या फायदा होते हैं? हमारे किडनी पे बहुत अच्छा इसका खिंचाव आता है। किडनी रोगियों को भी ये करना चाहिए और शुगर रोगियों को भी करना चाहिए। बंद हो गया? बंद हो गया? हेलो, क्या बात करते हो? ऐसा नहीं चलेगा। हंस के दिखाइए जरा। अरे योग करते हंस तो लो। सबके चेहरे में कोई बहुत लोगों के चेहरे में 12 बज रहा है, तो 12 बजाओगे कोर्टिसोल ही बढ़ाओगे, डोपामाइन नहीं पड़ेगा। और टाइम भी संजीव जी बता रहे हैं, योगाचार्य संजीव जी बता रहे हैं 12 बजने की, तो चेहरे पे 12 कम से कम ना बजा। ठीक है, अभी वक्र आसन कर लीजिए, पैर को सीधा करिए और इसको इस प्रकार से हाँ, सब लोग
सभी लोग बाएं पैर को लंबा करिए, बाएं पैर को दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए। ये पीछे जाते हैं तो श्वासों को छोड़ते हुए जाना है, आगे आते हैं तो श्वासों को लेते हुए आना है। और सभी लोग पश्चिमोत्तासन करेंगे एक बार, बढ़िया सा पश्चिमोत्तासन भी करेंगे। हाँ हाँ जीपीएस के लिए बहुत लाना पड़ेगा। पश्चिमोत्तासन करने से आपके पाचन तंत्र इतने मजबूत हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपकी कि कमर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हमारा रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि छोटी सी प्रॉब्लम होने पे आप लोग ऑपरेशन तक के लिए सोचने लगते हैं लोग कि कमर का ऑपरेशन कराना, गले का ऑपरेशन कराना, L4 L5 की नसें दब गई, गर्दन की नसें दब गई, तो सारे बोल करके आप रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए बहुत महिलाएं ज्यादा अच्छा कर रही है पुरुषों से। अरे पुरुष लोग भी आगे जाइए, पेट में बढ़ाइए, आगे जरा सा हंसो। हाँ बहुत बेस्ट, सबसे बढ़िया हंसू का है। और देखिए पेट वाले का दबेगा नहीं। डॉक्टर साहब देखिए जरा सा, देखिए। हाँ हाँ योगाचार्य इंद्रदेव जी भी अच्छे से नहीं कर पाता, तो इसको भी अच्छे से करने का मतलब पूरा आपका पेट, छाती और सिर सब सट जाना चाहिए आगे की तरफ, तब तो आप पश्चिमोत्तासन करते हैं। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो पेट कम भी हो जाएगी। इसको पूरे विश्वास के साथ करेंगे। अभी तक मैं सिर्फ आपको सिर्फ सकारात्मक सोचने के लिए बताया था कि अगर अच्छे सोच के साथ करेंगे तो क्या बना, पेट रह जाए, पेट हो जाएगी कम, लेकिन करेंगे एकाग्रता के साथ तब। लेकिन अगर एकाग्रता नहीं रहेगी तो नहीं, एकाग्रता रहेगी तो हो जाएगी। क्योंकि आप लोग सभी लोग करियर बनाने वाले हैं, नए लड़के हैं, सभी नए योग शिक्षक हैं आप लोगों को बहुत आगे चल के बढ़ करके आगे जाना है, तो विश्वास को बनाए रखना है कि हम कर सकते हैं। अब पूर्वानासन करेंगे। कितने लोग पूर्वानासन कर सकते हैं, जरा करके दिखाइए। चलिए आप लोग का एक टेस्ट हो रहा है, यहाँ वीडियो भी बन रहा है। आप सोच रहे हैं कि फोटो ये खिंचाते समय खाली करेंगे, लेकिन ये ना सोचिए हमारा पीछे कैमरा लगा हुआ जो सबको रिकॉर्ड कर रहा है। बैच से हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। देख लीजिए जरा सा खड़ा होकर के कि भूर्भुवनासन कितने लोग किए हैं। भूर्भुवनासन कैसे करना है? अरे भूर्भुवनासन करने के लिए पैर को पूरा खोलना है, और जब पूरा पैर खुल जाए तो दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है और हाथ को आगे ले जाना है और धीरे धीरे पेट को और छाती को भी लगाना है। और पेट छाती लग जाए तो सिर को भी लगाना है। कैसे लगाना है? ऐसे। तो अरे अंशु जी आप ना बोलिए, आपका शरीर इतना फ्लेक्सिबिलिटी वाला आदमी बोलेगा तो फिर दूसरा क्या बोलेगा? अरे बहुत लोग किया है, बहुत महिला लोग तो बहुत अच्छा कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? कर सकते हैं। जैसा एक बार ऐसा करके करवाते, दोनों हाथ से भी देखिए शक्ति जी कितना बढ़िया कर रही है। ये देखिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा अर्चना जी है। गायकी है। हेलो हेलो। तो चूंकि बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम अर्चना जी है, मैं शशि जी बोल दिया। चूंकि जैसा कि देखिए शरीर को लचीला बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अभी हमारा कुछ सुमेर, चलो इधर आओ, आगे फ्रंट में आओ, चलो इधर आओ, दिखाओ जरा से इन लोगों को क्या कर सकते हैं और कितने लोग कर सकते हैं इनके जैसा। चलिए कोई कठिन आसन करके दिखाइए। चलिए अरे कोई कठिन आसन करके दिखाइए जो ये लोग करने की अभ्यास करें।
करके दिखाइए, करिए। और जो लोग नहीं करते हैं ज्यादा, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो सिर मत तोड़ लेना भैया। बहुत बढ़िया, बहुत लोग इसमें तो हमारे पुरुष वर्ग के लोग, हमारे पुरुष योग शिक्षक बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा जगह अमर जी का, अंशु का सबसे बेस्ट, अजीत जी का भी बहुत अच्छा है और अमर जी का भी बहुत बढ़िया। पीछे क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूं, क्या नाम है भाई, बैच जी भी, और क्या नाम है आपका, विकास जी ने भी बहुत अच्छा मयूरासन करके दिखाया। जो लोग ऐसा कर लिए वो लोग पद्मासन लगा करके भी मयूरासन करके दिखाइए। मुझे लगता है कि आप लोग कर पाएंगे, कर पाएंगे। जो लोग नहीं कर पाते उनको दिखाते क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाए। अंशु जरा सा बढ़िया नमूना देना, बढ़िया सा। पहले पद्मासन में बैठ जाना है और पद्मासन में बैठ करके करना है। सुमित तुम भी कर सकते हो, आ जाओ मेरे साथ कर लो, आ करके कैसे करना है। संजीव जी आप भी कर सकते हैं, कर लीजिए। चलिए लास्ट में मैं भी कर दूंगा, आप लोग भी करके दिखाइए। अरे वाह बहुत अच्छा, महिलाओं में भी बहुत जोश है, बहुत अच्छा। इसमें भी 2-3 महिला और सबसे ज्यादा उम्र दराज महिला। और अरे आपका तो हो ही रहा है, इनका भी हो रहा है। तो आप लोग भी जरा सा तकिया लगा करके करने की कोशिश घर पे कर लीजिएगा, बिस्तर पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कठिन आसन है तो उसी से बीमारी जाएगा, ऐसा नहीं है। बीमारी हटाने के लिए सोच बदलना पड़ेगा। और सोच में हम लोग क्या करते हैं, अष्टांग योग करते हैं। और अष्टांग योग में कौन कौन सा आता है आगे में, कौन कौन बता सकते हैं? हाथ जरा खड़ा करिएगा, थोड़ा मुझे भी पता चले। बहुत बढ़िया, अरे वाह। महिलाओं में 4 हाथ खड़े थे और पुरुषों में 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। बराबर कंपटीशन है, लेकिन हम लोग स्टेज वाला 2-3 और खड़ा हो। तो पुरुषों का वे पलड़ा भारी है इस मामले, ठीक है। तो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। बट यम और नियम के भी 5-5 कुछ शाखाएं, उस शाखाओं पे भी मुझे ध्यान रखना है। मुझे टंगड़ी पकड़ के नहीं खींचना है, जो आगे चल रहा है उसको चलने देना है, उसको ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है, हमें द्वेष नहीं रखना है, मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना है, मन से तन से वाणी से हिंसा नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा धन भी नहीं रखना है, अपने आप को जानना भी है, अपना स्वाध्याय भी करना है, अपने शरीर का सफाई भी करना है, अपना संतोष भी करना है और तपना भी है। जैसे सोने को तपाया जाता है चमकाने के लिए, उसी तरह शरीर को तपाते हैं तप से। जैसा संजीव जी करके दिखाइए फिर से जरा सा, संजीव जी, अजीत जी, कुछ सभी लोग शिक्षक जितने लोग कर सकते हैं, कैमरामैन जरा सा घुमाइए इधर से, कैमरा घुमाइए, कितने लोग कर पाते हैं, ले आइए कैमरा इधर से, लाइए। सुमित जरा सा लो, वीडियो बनाओ जरा सा, कौन कौन कठिन आसन करके दिखा सकते हैं, किन लोगों का बैलेंस बढ़िया, जरा मैं भी तो देखो, देखो सब लोग भी बैठे हुए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अरे वक्रासन तो बहुत बढ़िया लोग कर रहे भाई, वक्रासन कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए बैलेंस बनाइए, स्थिरता बनाइए, बहुत बढ़िया। अंगिरा जी भी बहुत अच्छा प्रयास करी है। और ये भी, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम है आपका, नाम क्या आपका? मंजू जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा सा। ताली इसलिए कि जवान लोग तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा उम्र दराज महिला अगर कर ली है, उम्र दराज में कौन है, थोड़ा अजीत जी है। अरे अजीत जी के लिए ताली बजा दीजिए जरा सा। आप लोग तो सब जवान हैं, इंद्रदेव जी के लिए ताली बजा लीजिए, क्या बात है। अरे ऐसे खुश रहा कीजिए। और कुछ लोग मुझे गुस्से से देख रहे हैं, तो ना देखे भाई कृपया।
तो आप उनको बूढ़ा काहे बना नहीं देते? सर, मैं बताता हूँ इस बात पे भी इस टॉपिक आप कहो कि बेइज्जत मत नहीं, कीजिए, नहीं सर, आप मंजू जी बोलिए चलेगा। आप बोल रहे हैं बूढ़ा आदमी ना कैसे देख बाकी एक मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ उसके पीछे भी रीजन है। आपका उम्र कितना है? 57 साल सर। कहाँ लगता है? 57 साल का तो नहीं लगते हैं। 57 साल का योग में इतनी शक्ति है, वो कर ले रही है, रीना जी कर रही है, हम सब देख रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं हम जबरदस्ती हम लोग इसमें घुस गए। आप लोग जब इतना अच्छा चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा है? क्या मतलब जो समझे कि आप लोग तो खाली मेरिट के लिस्ट पर आ गए, आरक्षण वाला हाल हो गया आप लोग का। कम से कम इतना बढ़िया योग क्लास चल रहा है, इतना अच्छा ट्रेनिंग आप लोग को कभी नहीं मिल पाएगा। और आप लोग का कुछ आसन है कि देखते हैं चुपचाप बैठे रहे। कम से कम आज प्रदर्शन नहीं कर पा रहे तो ये सिखा रहे हैं तो वो कीजिए, ये तो बता रहे हैं उसी के लिए ना। आइए आप लोग करना होगा, नहीं कीजिएगा तो हम लोग लिस्टिंग बनाएंगे। सर्टिफिकेट आया है आप लोग का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने के लिए, उनका नहीं देंगे अभी बता देना जब इस तरह का स्थिति रहेगा तो। मान लीजिए यदि ये काम सिखाना है, जो शेड्यूल मिला है इस किताब में वो सिखाना और आप लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं जैसे लग रहा है कि हम लोग तमाशा देख रहे हैं क्या। अरे कम से कम आज आए हैं तो उसको करिए, नहीं आ रहा है तो प्रयास कीजिए कम से कम। हम ही नहीं कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती कीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग ट्रेनिंग चल रहा है और इसी के लिए बहाली हुई, इसका कितना क्लास करके आप लोग आए हैं, छोटा छोटा चीज़ आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्या फ़ायदा है। आप आपके डॉक्टर भी तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ पोस्टिंग हुई है। मिश्रा जी दीजिए जवाब। जनाब साहब की इस बात के लिए मुझे जवान कह रहे हैं, 57 साल वाले को जवान बोल रहे हैं तो योग की महिला सब सही बोले कि योग में कोई बूढ़ा नहीं होता, योग करने वाला बूढ़ा होता ही नहीं है। जिसने मन से बूढ़ा हो गया उसी दिन बूढ़ा हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं क्या मैडम? सही बात। तो जोर से ताली बजाइए जब सही बात है तो। ताली बजते रहनी चाहिए क्योंकि आपको जोश तभी आएगी और मन को भर दो जोश से। सब आसन सभी लोग जानते हैं, लेकिन आसन का लाभ कितना होता है। अब ये आसन देखिए मंच पे जैसा किया जा रहा है, इससे फायदे क्या क्या है। अब इसके फायदे बताने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं लगानी है। आप लोगों ने 2 हाथों पे इनका पूरा बॉडी का वेट है, तो क्या हाथ इनके मजबूत नहीं बनेंगे? क्या रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है? ये राम प्यारी उठी हुई है, तो क्या रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी? पैरों में मांसपेशियां नहीं मजबूत होगी? क्या क्राउन मसल मजबूत नहीं होंगे? क्या हैमरिंग मसल नहीं मजबूत होंगे? उसको मन से मजबूत कर लीजिए। देखिए हमारे बहुत अच्छे योग शिक्षक लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं इसका। चलिए आप लोग और भी कुछ दिखाना है दिखाइए। मैं तो बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा लोगों को, ठीक है? दिखाइए। और भी कठिन आसन किसी को आता है तो करके दिखाइए। शायद यहाँ स्टेज में बैठे हुए लोग कर पाए या ना कर पाए, आप लोग दिखाइए। अगर कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाइए। बहुत बढ़िया। अभी देखिए एक उधर बैठ जी कर रहे हैं हमारे उष्ट्रासन, एक भाई ने हमारा शीर्षासन कर रहे हैं, और भी कुछ नया कुछ करके। चलिए मौका मिला है, मौके को हारना। अरे देखिए मंजू, क्या नाम है इनका? रेणु जी के लिए जोर से ताली बजनी चाहिए। इनके शरीर में भी बहुत अच्छा फैसिलिटी है भाई, ऐसा। और कुछ महिला की बीमारी है जिसमें थोड़ा सा हम समय लेंगे, डायबिटीज पे कहते हैं। कुछ महिला की बीमारी है, डॉक्टर रंजना हमारे साथ जुड़ी है, कुछ हल्का आप लोग को बताएंगे कि उन जो महिलाएं इस तरह की पीड़ित हैं उनको कैसे आप ठीक करा सकते हैं, कैसे मतलब बोल के ही आप उनको कुछ बीमारी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो रंजना मैडम बताएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। क्या करेंगे? योगा करवाएंगे, ये करवाएंगे, बट फीमेल जितनी भी फीमेल योगा टीचर्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग गांव में जाती हैं तो उनसे
पर्सनली मिलें, बात करें, उनके पर्सनल जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में, ल्यूकोरिया है या मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम हो रहा है या उनको कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है, इन सारी चीज़ों से महिलाएं